क्या आप जानते हैं कि विजय का एक पर्व आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को राख में बदल सकता है? एक छोटी सी भूल और धन की देवी आपसे सदा के लिए रूठ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पुनःमृत। यहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पुरानी ज्योतिष और पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन को ज्ञान और भक्ति से भर देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। ब्रह्मांड के उस छोर पर जहाँ कल्पना भी पहुँचने से पहले सहम जाती है, जहाँ समय की गति धीमी पड़ जाती है और वास्तविकता एक स्वप्न की भांति प्रतीत होती है, वहाँ स्थित है देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर की नगरी अलकापुरी। यह मात्र स्वर्ण और रत्नों का नगर नहीं, अपितु यह ब्रह्मांड के पुण्य और कर्मों के संतुलन का भौतिक स्वरूप है। इसकी दीवारें केवल सोने की नहीं, बल्कि उन करोड़ों सत्कर्मों से बनी हैं जो युगों युगों में अर्जित किए गए। यहाँ की सड़कों पर माणिक्य और नीलम इसलिए नहीं जड़े थे कि कुबेर को अपने वैभव का प्रदर्शन करना था, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक रत्न उन आत्माओं की शुचिता का प्रतीक था जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर संपत्ति अर्जित की थी। यहाँ बहने वाली मंदाकिनी की धारा में जल नहीं, बल्कि सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह था, और उसके किनारे खिले कल्प वृक्षों से झरते पुष्प केवल सुगंध नहीं, बल्कि सौभाग्य की वर्षा करते थे। आज इस अलौकिक नगरी में एक विशेष हलचल थी। विजयादशमी की पवित्र रात्रि का आगमन हो चुका था। यह केवल असत्य पर सत्य की विजय का पर्व नहीं था, बल्कि यह उस शक्ति के पूजन का भी अवसर था जो धर्म की रक्षा करती है, शस्त्र और शास्त्र। कुबेर स्वयं अपने भव्य सभा मंडप में एक विशेष विजय पूजा का आयोजन कर रहे थे। ये एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली अनुष्ठान था जो वर्ष में केवल एक बार इसी रात्रि के सबसे सिद्ध मुहूर्त में संपन्न होता था। इस पूजा का उद्देश्य था ब्रह्मांड के समस्त खजानों के द्वारों को खोलकर उन्हें देवी महालक्ष्मी की ऊर्जा से अभिमंत्रित करना, ताकि धन का प्रवाह उन लोगों की ओर हो सके जो उसके योग्य हैं, जो उसे धारण करने का सामर्थ्य और धर्म रखते हैं। पूजा के केंद्र में एक सहस्त्रदल कमल पर कुबेर का दिव्य चिंतामणि रत्न स्थापित था। यह कोई साधारण मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड का भाग्य दर्पण था। इसका तेज पृथ्वी पर रहने वाले धनवानों और व्यापारियों की निष्ठा, उनके धर्म और उनकी नीयत से सीधे जुड़ा हुआ था। जब जब कोई मनुष्य अपनी अर्जित संपत्ति का उपयोग धर्म के कार्यों में करता, यज्ञ और दान से पुण्य कमाता, तो इस मणि का तेज 100 सूर्यों के समान प्रखर हो उठता। और जब जब कोई अपने धन के अहंकार में चूर होकर धर्म की मर्यादा लांघता, तो इस मणि की आभा मलिन पड़ने लगती। आज दशहरे की रात्रि में इसका प्रकाश अपने चरम पर था, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश मनुष्य अपनी आस्था और परंपराओं से जुड़े हुए थे। कुबेर शांत भाव से अपने आसन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि मणि पर केंद्रित थी और उनके होंठ मौन मंत्रोच्चार में कंपित हो रहे थे। उन्हें विश्वास था कि आज की रात्रि भी सदैव की भांति धर्म की विजय के साथ ही संपन्न होगी। वह नहीं जानते थे कि सहस्रों योजन दूर मृत्युलोक में एक साधारण मनुष्य का अहंकार आज सीधे इसी मणि को चुनौती देने वाला था। पृथ्वी पर आर्यावर्त के हृदय में स्थित मगध का समृद्ध राज्य अपने ऐश्वर्य के लिए विख्यात था, और इस राज्य की समृद्धि का सबसे बड़ा स्तंभ था एक व्यापारी जिसका नाम था धनंजय। धनंजय कोई साधारण सेठ नहीं था। उसने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी बुद्धि प्रखर थी, उसकी दृष्टि पारखी थी, और व्यापार के समीकरणों को सुलझाने में उसका कोई सानी नहीं था। उसने अपने मस्तिष्क के बल पर इतना धन अर्जित कर लिया था कि स्वयं मगध के राजा भी आवश्यकता पड़ने पर उससे ऋण लिया करते थे। उसकी हवेलियां आकाश से बातें करती थीं। उसके भंडार गृह अनाज और स्वर्ण से भरे रहते थे, और उसके दास दासियों की संख्या भी एक छोटी मोटी सेना के बराबर थी। परंतु सफलता अपने साथ एक सूक्ष्म विष भी लेकर आती है, जिसका नाम है अहंकार। धनंजय को यह दृढ़ विश्वास हो चला था कि उसके भाग्य का निर्माता वह स्वयं है। उसकी सफलता में किसी दैव कृपा, किसी भाग्य या किसी ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। वह अपनी बुद्धि को ही अपना इष्ट देव मानता था। उसके लिए लक्ष्मी की कृपा केवल एक मुहावरा था। असलियत तो योग्यता और अवसर का संगम थी, जिसमें वह पारंगत था। वह मंदिरों में जाता था, ब्राह्मणों को दान भी देता था, किंतु यह सब सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए था, हृदय की आस्था के लिए नहीं।
उसके भीतर का व्यापारी हर स्थान पर केवल लाभ हानि का गणित करता था और उसे लगता था कि उसने अपने जीवन के हर सौदे में केवल लाभ ही कमाया है। आज दशहरे का दिन था। पूरे मगध में उत्सव का वातावरण था। लोग अपने अपने घरों में शस्त्रों और शास्त्रों का पूजन कर रहे थे। योद्धा अपनी तलवारों और भालों को पवित्र कर रहे थे, तो व्यापारी अपनी बहियों और तुला तराजू की अर्चना कर रहे थे। यह कर्म के उपकरणों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन था। धनंजय के घर में भी उसकी पत्नी ने पूजा की भव्य तैयारी की थी। पूजा गृह में श्रीयंत्र को स्थापित किया गया था, जो साक्षात देवी लक्ष्मी का ज्यामितीय स्वरूप माना जाता है। उस पर केसर और चंदन का लेप किया गया था और उसके चारों ओर सहस्त्रों दीपक जलाए गए थे। किंतु धनंजय का मन इन सब में नहीं था। उसके लिए ये सब आडंबर था। जब उसकी पत्नी ने उसे पूजा में बैठने के लिए कहा तो वह उपहास से हंस पड़ा। उसने अपनी तिजोरी की ओर संकेत करते हुए कहा, देवी, मेरा शस्त्र ये है, और फिर अपने मस्तक पर उंगली रखकर बोला, और मेरा शास्त्र ये है। इन्हीं दोनों के बल पर मैंने इस साम्राज्य का निर्माण किया है। आज विजय का दिन है और मैं अपनी विजय का उत्सव अपने ढंग से मनाऊंगा। उसके मित्रों का आगमन हो चुका था, जो उसी की तरह धन और अहंकार में डूबे हुए थे। वे अपने साथ मदिरा और मनोरंजन के समस्त साधन लेकर आए थे। धनंजय ने उस भव्य कक्ष में एक महफिल सजाई, जहाँ संगीत और नृत्य का दौर चल रहा था। तभी उसके एक मित्र ने, जो जुए का शौकीन था, एक प्रस्ताव रखा, क्यों न आज विजय की रात्रि में भाग्य की परीक्षा की जाए। देखते हैं आज देवी लक्ष्मी किस पर अधिक प्रसन्न होती हैं। ये सुनते ही धनंजय की आंखों में एक दुस्साहसिक चमक आ गई। यही तो वह चाहता था। उसे भाग्य और देवी लक्ष्मी जैसे शब्दों से ही चिढ़ थी। उसने मेज पर एक स्वर्ण मुद्रा उछालते हुए घोषणा की, मित्रों, आज यहाँ भाग्य की नहीं, बुद्धि की परीक्षा होगी। आज हम जुआ खेलेंगे, और यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं होगा। आज दाव पर वो लगेगा जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग कहते हैं कि दशहरे की रात शुभ कार्यों से भाग्य चमकता है। मैं कहता हूँ कि आज की रात मैं अपनी बुद्धि के बल पर इतना धन जीतूंगा जितना स्वयं कुबेर के खजाने में भी न हो। ये एक भयंकर उद्घोषणा थी। एक नश्वर प्राणी अपने अहंकार के शिखर पर खड़ा होकर सीधे देवलोक को चुनौती दे रहा था। उसके मित्रों ने इसे एक डींग समझकर ठहाका लगाया, लेकिन ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत में ये शब्द एक काले बाण की तरह निकला और सीधा अलकापुरी के वातावरण से जा टकराया। उस क्षण के लिए कुबेर की पूजा में जल रहे दीपकों की लौ एक पल के लिए कांप उठी, जैसे किसी अशुभ हवा के झोंके ने उन्हें छू लिया हो। खेल आरंभ हुआ। पहले तो दाव छोटे थे। धनंजय अपनी विलक्षण बुद्धि का प्रयोग कर रहा था। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के चेहरे के भावों को पढ़ता, उनकी चालों का अनुमान लगाता और सटीकता से अपने पत्ते फेंकता। वह जीत रहा था और उसकी हर जीत उसके अहंकार को और पुष्ट कर रही थी। मदिरा के प्याले खाली हो रहे थे और स्वर्ण मुद्राओं के ढेर धनंजय के सामने ऊंचे होते जा रहे थे। वातावरण में उन्माद और धन का नशा घुल चुका था। वे सब भूल चुके थे कि ये रात्रि पूजा और आत्ममंथन की है, व्यसन और अहंकार के प्रदर्शन की नहीं। जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, खेल का स्वरूप और भी भयावह होता गया। अब दाव पर केवल स्वर्ण मुद्राएं नहीं थीं। घोड़े, रथ, दासियां, यहाँ तक कि जागीरों के स्वामित्व पत्र भी रखे जा रहे थे। धनंजय का मस्तिष्क एक यंत्र की भांति काम कर रहा था। वह अपने विरोधियों को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर रहा था, उन्हें बड़े दाव लगाने के लिए उकसा रहा था और फिर अंतिम क्षण में बाजी पलट देता था। उसके मित्र, जो उसे चुनौती देने आए थे, अब अपना सर्वस्व हारने की कगार पर पहुंच चुके थे। अंततः मध्यरात्रि का वह क्षण आ पहुंचा, वही सिद्ध मुहूर्त जब अलकापुरी में कुबेर अपनी पूजा की अंतिम आहुति देने वाले थे, जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा चिंतामणि रत्न पर केंद्रित होने वाली थी। ठीक उसी क्षण मगध में धनंजय के एक मित्र ने, जो अपना सब कुछ हार चुका था, अपनी अंतिम संपत्ति, मगध की सीमा पर स्थित अपनी सबसे उपजाऊ भूमि और उस पर बने महल को दाव पर लगा दिया। उसने धनंजय को चुनौती दी, धनंजय, यदि तुम सच में स्वयं को भाग्य विधाता मानते हो, तो इस अंतिम दाव के लिए तुम्हें भी अपना सब कुछ दाव पर लगाना होगा। अपनी यह हवेली, अपना यह सारा जीता हुआ धन और अपनी सारी संपत्ति। एक ही दाव में या तो तुम मगध के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे
या सड़क पर आ जाओगे। यह एक सीधी चुनौती थी धनंजय के अहंकार को। एक पल के लिए उसके भीतर का विवेक जागा। उसने सोचा कि उसके पास जो है वह पर्याप्त से अधिक है, उसे यह जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता। लेकिन अगले ही पल उसके अहंकार ने उस विवेक के स्वर को कुचल दिया। उसकी आंखों के सामने केवल विजय का नशा था। उसे अपनी बुद्धि पर अटूट अंधा विश्वास था। उसने एक उन्मत्त हंसी के साथ कहा, स्वीकार है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाग्य बुद्धि का दास होता है। उसने अपना सब कुछ, अपना संपूर्ण साम्राज्य जो उसने वर्षों की मेहनत से बनाया था, एक ही दाव पर लगा दिया। कमरे में उपस्थित सभी लोगों की सांसें रुक गईं। समय मानो ठहर सा गया था। पासे फेंके गए। वे हाथी दांत की मेज पर लुढ़कते हुए एक खनक के साथ स्थिर हुए और धनंजय जीत गया था। पासे उसके पक्ष में आए थे। एक अविश्वसनीय विजय। उसके मित्रों के मुंह खुले के खुले रह गए। धनंजय ने एक विजयी हुंकार भरी। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, अपनी भुजाएं फैला दी, जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहता हो। वह हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जिसमें विजय थी, अहंकार था और देवताओं के प्रति गहरा उपहास था। देखा, वह चीखा, मैंने कहा था ना, कोई भाग्य नहीं, कोई देवी नहीं, केवल बुद्धि, मेरी बुद्धि। ठीक उसी क्षण जब धनंजय अपनी विजय के चरम पर था, हजारों योजन दूर अलकापुरी में एक प्रलय घटित हो गया। जैसे ही धनंजय के पक्ष में पासे गिरे, कुबेर के सामने रखा दिव्य चिंतामणि रत्न, जो अब तक सहस्त्रों सूर्यों के तेज से चमक रहा था, सहसा कांप उठा। उसका प्रकाश एक झटके में ऐसे बुझने लगा जैसे किसी ने सूर्य पर अंधेरे का एक विशाल सागर उंडेल दिया हो। उसकी प्रखर आभा एक धूमिल पीले प्रकाश में बदल गई। मणि के भीतर की ऊर्जा जैसे किसी ने सोख ली हो। वह एक जीवित देदीप्यमान नक्षत्र से एक मृत निष्प्राण पत्थर में बदल गया। कुबेर और वहां उपस्थित यक्षगणों ने जब यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। ऐसा अनर्थ तो युगों में भी नहीं हुआ था। कुबेर का हृदय किसी अनजाने भय से भर गया। वह समझ गए थे कि मृत्यु लोक में किसी ने धन का इतना बड़ा अपमान किया है, धर्म की मर्यादा को इस प्रकार तोड़ा है कि उसका प्रभाव सीधे देवलोक के कोष पर पड़ा है। किसी ने अपनी अर्जित लक्ष्मी का नहीं, अपने संचित पुण्य का सौदा कर लिया है। और उसी पल मगध में धनंजय के घर के भीतर, जहां विजय का उन्मादी उत्सव मनाया जा रहा था, उस शोर में एक महीन तीव्र ध्वनि दब गई। चट की एक आवाज, जैसे कोई शीशा टूट गया हो। धनंजय और उसके मित्र अपने जश्न में इतने डूबे थे कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किंतु घर के पूजा स्थान में, जहां सहस्त्रों दीपक अब भी जल रहे थे, एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो चुका था। देवी लक्ष्मी का प्रतीक, वह सिद्ध श्रीयंत्र जिसे धनंजय की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से स्थापित किया था, उसके केंद्र में से एक गहरी दरार उभर आई थी। वह चटक गया था। वह पवित्र ज्यामिति जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करती थी, खंडित हो चुकी थी। धनंजय अपने जीते हुए धन के ढेर पर खड़ा स्वयं को संसार का स्वामी समझ रहा था। उसे इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि जुए के उस एक दाव में उसने जो जीता था वह केवल भौतिक संपत्ति थी, और जो हारा था वह था उसका भाग्य, उसका सौभाग्य और उसके पुण्य कर्मों का वह संचित कोष जो पीढ़ियों तक उसका साथ दे सकता था। उसने धन नहीं, अपने भाग्य का सौदा कर लिया था। कहानी उस प्रश्न पर आकर रुक जाती है जहां धनंजय अपनी विजय के शिखर पर है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक नींव दरक चुकी है। कुबेर का मणि मलिन क्यों पड़ गया? एक साधारण मनुष्य के जुए का संबंध देवताओं के दिव्य खजाने से कैसे हो सकता है? यह रहस्य की पहली परत थी, जिसके नीचे एक व्यापारी के पतन की वह गाथा छिपी थी जो पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बनने वाली थी। उसने ये नहीं समझा था कि दशहरे की रात शस्त्र और शास्त्र की पूजा अहंकार को मिटाने के लिए होती है, उसे पोषित करने के लिए नहीं। और इस एक भूल की कीमत उसे आने वाले बरसों में चुकानी थी। विजय की रात्रि के पश्चात जब पहली सुबह ने मगध की धरती पर अपने स्वर्णकण बिखेरे, तो धनंजय एक विजेता की नींद से जागा। उसका सिर मदिरा के नशे से भारी था, किंतु उसका मन अहंकार की उन्मत्तता से हल्का था। वह उठा और अपनी हवेली के झरोखे के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे उसके दास दासिया रात्रि के उत्सव के अवशेषों को समेट रहे थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई सम्राट अपनी जीती हुई भूमि का निरीक्षण कर रहा हो।
पिछली रात की हर एक घटना उसके मस्तिष्क में किसी चलचित्र की भांति घूम रही थी। वह चुनौती, वह अंतिम दाव और पासों का वह निर्णायक गिरना जिसने उसे मगध का निर्विवाद रूप से सबसे धनी व्यक्ति बना दिया था। वह मुस्कुराया। उसकी बुद्धि ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि भाग्य और दैव जैसी चीजें केवल कमजोरों के लिए होती हैं। अपने विजय के साम्राज्य का वैभव अपनी आंखों से देखने के लिए वह नंगे पांव ही अपने खजाने की ओर चल पड़ा। यह उसका मंदिर था और स्वर्ण की देवियां उसकी मूर्तियां थीं। उसने कक्ष का विशाल द्वार खोला। भीतर रात्रि में जीता गया धन एक छोटे पर्वत के रूप में पड़ा हुआ था। स्वर्ण मुद्राएं, माणिक्य, मोती और न जाने कितने ही बहुमूल्य रत्न। उसने आगे बढ़कर अपनी दोनों हथेलियों में स्वर्ण मुद्राएं भर लीं और उन्हें अपने चेहरे के पास लाकर उनकी खनक और चमक को महसूस करना चाहा। किंतु एक क्षण के लिए वह ठिठक गया। कुछ तो अजीब था। सोने की वह चिरपरिचित, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली आभा कहाँ थी? ये सोना पीला तो था, पर इसमें वह जीवंतता, वह तेज नहीं था जो असली स्वर्ण की पहचान होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुंदर पुष्प से उसकी सुगंध छीन ली गई हो। सिक्के ठंडे और निर्जीव से प्रतीत हो रहे थे। धनंजय ने अपनी आंखें मलीं। शायद रात्रि के जागरण और मदिरा का प्रभाव है। उसने स्वयं को समझाया और इस विचार को अपने मन से झटक दिया। उसने सेवकों को उस धन को व्यवस्थित करने का आदेश दिया और अपने नित्य के कार्यों की ओर बढ़ गया। किंतु वह अनजाना, अशुभ साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब वह अपने अन्न के भंडारों का निरीक्षण करने पहुंचा, जहां हजारों मन अनाज रखा हुआ था जो कई वर्षों तक उसकी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त था, तो वहां का दृश्य देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। भंडार के मुख्य प्रबंधक ने कांपते हुए बताया कि न जाने कैसे केवल एक ही रात में लगभग हर बोरी में घुन लग गए हैं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। अनाज को अत्यंत सावधानी से संग्रहित किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अनाज ने स्वयं ही अपनी जीवन शक्ति त्याग दी हो और क्षय को आमंत्रित कर लिया हो। धनंजय ने लापरवाही के लिए प्रबंधक को कटु शब्द कहे, किंतु उसके हृदय के किसी कोने में एक अनजानी आशंका ने सिर उठाया। ये सब कितना आकस्मिक था। उसका मन और भी विचलित हो गया जब वह अपने अश्वशाला में पहुंचा। उसके अरबी घोड़े, जिनकी गति और शक्ति पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी, आज सुस्त और बीमार खड़े थे। उनकी चमकदार खालें रूखी और निस्तेज हो गई थी और उनकी आंखों में वह स्वाभाविक चंचलता नहीं थी। उन्होंने चारा खाने से मना कर दिया था। राजवैद्य भी चकित थे। उन्हें किसी रोग का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घोड़ों के भीतर से उनकी ऊर्जा और प्राणशक्ति को किसी ने सोख लिया हो। धनंजय एक एक करके अपनी प्रिय संपत्तियों को अपनी आंखों के सामने निर्जीव होते देख रहा था। उसके महल के बगीचों में फूल समय से पहले मुरझा रहे थे। दुधारू गायों ने दूध देना कम कर दिया था और रसोई में बने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी उसे बेस्वाद और फीके लग रहे थे। हर वस्तु भौतिक रूप में तो उपस्थित थी, पर उसके भीतर का तत्व, उसकी श्री, उसका सार कहीं लुप्त हो रहा था। उधर सहस्रों योजन दूर अलकापुरी में त्राहिमाम मचा हुआ था। चिंतामणि रत्न का तेज अभी भी लौटा नहीं था। वह अभी भी एक निष्प्राण पत्थर की भांति ही पड़ा था। कुबेर का मुखमंडल चिंता की रेखाओं से घिरा हुआ था। तभी उनके मुख्य खजांची मणिभद्र नामक एक वरिष्ठ यक्ष दौड़ते हुए सभा में पहुंचे। उनका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। उन्होंने कुबेर के चरणों में झुककर कहा, स्वामी, अनर्थ हो गया। हमारे खजानों से धन का क्षय हो रहा है। कुबेर ने अपनी गंभीर दृष्टि उन पर डाली। क्या चोरी हुई है, मणिभद्र? अलकापुरी की सुरक्षा अभेद्य है। यह कैसे संभव है? मणिभद्र ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यही तो रहस्य है। कोई चोरी नहीं हुई है। स्वर्ण की शिलाएं अपने स्थान पर हैं, रत्नों की ढेरियां ज्यों की त्यों हैं, गिनती में कोई कमी नहीं है, परंतु उनके भीतर का सार समाप्त हो रहा है। स्वर्ण अपना भार खो रहा है, मणियों का प्रकाश क्षीण हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति केवल धन को नहीं, बल्कि धन के तत्व को ही सोख रही है। हमारे खजाने अब केवल स्वर्ण और रत्नों के निष्प्राण ढेर बनकर रह गए हैं। उनकी दिव्यता, उनकी श्री लुप्त हो रही है। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। यह किसी भौतिक चोरी से कहीं अधिक भयावह था। ये एक आध्यात्मिक आक्रमण था। कुबेर समझ गए।
चिंतामणि का मलिन पड़ना और खजाने से श्री का लुप्त होना, ये दोनों घटनाएं एक ही अशुभ श्रृंखला की कड़ियां हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचना ही होगा। उन्होंने अपने सबसे तीव्र, सबसे सूक्ष्मदर्शी यक्ष चित्रसेन को बुलाया। चित्रसेन केवल गति में ही तीव्र नहीं था, उसकी दृष्टि स्थूल जगत के पार ऊर्जा के प्रवाह को भी देख सकती थी। वह देख सकता था कि पुण्य कहाँ अर्जित हो रहा है और कहाँ क्षय। कुबेर ने आदेश दिया, चित्रसेन, तुम तत्काल पृथ्वी पर जाओ, उस स्रोत का पता लगाओ जो हमारे कोष की श्री को सोख रहा है। मुझे आभास है कि यह किसी ऐसे मनुष्य का कर्म है जिसने धन के अहंकार में धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। जाओ और उस रहस्य का अनावरण करो। आदेश मिलते ही चित्रसेन एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हुआ और पलक झपकते ही अलकापुरी से अंतर्धान हो गया। उसकी दिव्य दृष्टि उसे उस ऊर्जा के क्षय के स्रोत की ओर मार्गदर्शन कर रही थी और कुछ ही क्षणों में वह मगध के आकाश पर स्थित था। नीचे धनंजय की विशाल हवेली उसे एक ऐसे घाव की तरह दिखी जिससे निरंतर प्राण ऊर्जा का रिसाव हो रहा था। वह अदृश्य रूप धारण कर हवेली के भीतर प्रविष्ट हो गया। उसने जो देखा वह अलकापुरी की आशंका से भी अधिक भयावह था। उसने देखा कि धनंजय क्रोधित होकर अपने सेवकों पर चिल्ला रहा है, अपनी निर्जीव संपत्ति को देखकर कुंठित हो रहा है, पर सत्य से कोसों दूर है। चित्रसेन ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि धनंजय के स्वामित्व वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे वह स्वर्ण मुद्रा हो, अनाज का दाना हो या कोई जीवित पशु, सबसे एक अत्यंत महीन सुनहरी ऊर्जा का धागा निकल रहा था। यह ऊर्जा जो साक्षात श्री या सौभाग्य का प्रतीक थी, उन वस्तुओं से अलग होकर शून्य में विलीन हो रही थी। वह कहीं जा नहीं रही थी, किसी और को मिल नहीं रही थी, वह बस नष्ट हो रही थी। यह ब्रह्मांड के संतुलन का सबसे बड़ा अपमान था, लक्ष्मी का ऐसा निरादर। चित्रसेन समझ गया कि धनंजय ने जुए में केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उस संपत्ति को जीवंत रखने वाली दिव्यता को ही दांव पर लगा दिया था और वह उसे हार चुका था। चित्रसेन ने देखा कि धनंजय की पत्नी पूजा गृह में उस खंडित श्रीयंत्र के सामने बैठकर रो रही है और अपने पति के अहंकार के लिए देवताओं से क्षमा मांग रही है। यक्ष ने यह भी देखा कि धनंजय उस पूजा गृह के पास से गुजरता तो है, पर भीतर झांकने का साहस नहीं कर पाता। उसका अहंकार उसे अपनी भूल स्वीकार करने से रोक रहा था। अब चित्रसेन के लिए हस्तक्षेप करने का समय आ गया था। वह क्षण तब आया जब धनंजय हताश होकर अपने खजाने में पहुंचा। उसने एक सोने की मूर्ति उठाई और उसे रेशम के वस्त्र से रगड़ गड़कर चमकाने का निरर्थक प्रयास करने लगा। चमक, तुम चमकते क्यों नहीं? वह मूर्ति पर चीख रहा था। मैंने तुम्हें अपनी बुद्धि से जीता है, तुम मेरी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो। तभी उसके पीछे से एक शांत किंतु दृढ़ स्वर सुनाई दिया, मूर्ख मनुष्य, जिसे तुम अपनी बुद्धि का प्रताप समझ रहे हो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय है। धनंजय ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक तेजस्वी दिव्य पुरुष खड़ा था, जिसके चारों ओर एक मंद मंद प्रकाश वृत्त था। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें ब्रह्मांड की गहराइयां थीं। धनंजय ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा ऐश्वर्यशाली प्राणी नहीं देखा था। एक पल के भय के बाद उसका अहंकार फिर जाग उठा। उसने गरज कर पूछा, कौन हो तुम और मेरे महल में बिना अनुमति के प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? चित्रसेन शांत भाव से आगे बढ़ा। मैं यक्ष चित्रसेन हूँ, देव कुबेर का सेवक, और मैं यहाँ यह देखने आया हूँ कि किस मनुष्य के पाप का भार इतना बढ़ गया है कि उसकी गंध देवलोक तक पहुँच गई है। ये सुनकर धनंजय ठहाका मारकर हंस पड़ा। यक्ष, कुबेर, वाह! तो तुम उन कहानियों से निकलकर आए हो जो दाइया बच्चों को सुनाती हैं। जाओ, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपने प्रहरियों को बुलाऊं। चित्रसेन के चेहरे पर एक दुखद मुस्कान आई। तुम्हारी अज्ञानता पर दया आती है धनंजय। दशहरे की रात, जब संसार अपने शस्त्रों और शास्त्रों की पूजा करके विजय पर्व मना रहा था, तब तुम अपने अहंकार को पूज रहे थे। तुमने उस रात्रि का उपयोग अपनी बुद्धि के प्रदर्शन के लिए किया और जुए के खेल में धन का घोर अपमान किया। तुमने धन नहीं जीता, मूर्ख। तुमने साक्षात देवी लक्ष्मी के अंश, उस श्री तत्व को दाव पर लगाया था जो तुम्हारी संपत्ति में वास करती थी। और जब तुमने अहंकार में भरकर अपनी विजय की घोषणा की, तो वह तुमसे रूठ कर चली गई। अब तुम्हारे पास केवल मिट्टी और धातु का ढेर है
समृद्धि का भ्रम। धनंजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बकवास बंद करो, ये मेरी संपत्ति है। मैंने इसे अपने परिश्रम और अपनी बुद्धि से अर्जित किया है। कोई देवी इसे मुझसे छीन नहीं सकती। चित्रसेन ने एक गहरी सांस ली। लगता है तुम सरल शब्दों से नहीं समझोगे। इतना कहते ही यक्ष ने अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल खजाने का वह कक्ष विलीन हो गया। धनंजय ने स्वयं को एक अंतहीन शून्य में खड़ा पाया। उसके सामने अब चित्रसेन नहीं, बल्कि एक विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप खड़ा था। उसका आकार आकाश गंगाओं से भी विशाल था। उसके नेत्रों में करोड़ों सूर्य और चंद्र चमक रहे थे और उसकी सांसों से ब्रह्मांडों का सृजन और प्रलय हो रहा था। धनंजय ने उस विराट स्वरूप के एक रोमकूप में अपनी पृथ्वी को एक धूलकण की भांति तैरते हुए देखा। पहली बार, अपने जीवन में पहली बार धनंजय ने वास्तविक भय का अनुभव किया। उसका अहंकार उस विराट स्वरूप के सामने एक तिनके की भांति टूटकर बिखर गया। वह कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। एक गगन भेदी गूंजती हुई आवाज उस शून्य में व्याप्त हो गई। अब देख नश्वर प्राणी, तू ब्रह्मांड के किस कोने में खड़ा होकर अपने अहंकार का पोषण कर रहा था। तेरी यह सारी संपत्ति, तेरा यह सारा ज्ञान इस विराट सत्य के सामने क्या है। तुमने उस शक्ति का अपमान किया है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। धनंजय केवल हाथ जोड़कर क्षमा याचना में सिर हिला सका। विराट स्वरूप धीरे धीरे पुनः चित्रसेन के शांत रूप में लौट आया। खजाने का कक्ष वापस अपनी जगह पर आ गया। धनंजय अभी भी भूमि पर पड़ा कांप रहा था। चित्रसेन ने उसकी ओर देखकर कहा, अब सुनो, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारी समृद्धि अब केवल 40 दिन की मेहमान है। आज पहला दिन है। आने वाले 39 दिनों तक हर सूर्योदय के साथ तुम्हारा धन इसी प्रकार अपने आप नष्ट होता जाएगा। उसका सार लुप्त होता जाएगा। तुम्हारे घोड़े मर जाएंगे, तुम्हारा अन्न सड़ जाएगा और तुम्हारा सोना मिट्टी बन जाएगा। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें उस एक चीज को खोजकर पुनः प्राप्त करना होगा जो तुमने उस रात के जुए में अनजाने में खो दी थी। इतना कहकर चित्रसेन एक बार फिर प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। धनंजय अकेला रह गया अपने निष्प्राण खजाने के बीच, और यक्ष के शब्द उसके कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंज रहे थे। 40 दिन, वह एक चीज जो तुमने खोई थी। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया था। कौन सी एक चीज? उसने तो सब कुछ जीता था, हारा तो कुछ भी नहीं था। उसने अपनी जीती हुई जागीरों के पत्रों को देखा, स्वर्ण मुद्राओं के ढेरों को देखा, सब कुछ वही था। वह क्या था जो उसने जीतते जीतते हार दिया? कोई ऐसी चीज जो भौतिक नहीं थी, जिसे गिना या तौला नहीं जा सकता था। 40 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और धनंजय को अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना था, अन्यथा उसका संपूर्ण साम्राज्य उसकी आंखों के सामने ही धूल में मिल जाने वाला था। यक्ष चित्रसेन के अंतर्धान होने के पश्चात धनंजय के जीवन में जो अंधकार उतरा, वह किसी भी रात्रि से अधिक घना और भयावह था। पहले कुछ दिन तो उसने यक्ष की चेतावनी को एक दुस्वप्न समझकर भुलाने का व्यर्थ प्रयास किया। उसने अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपने संपर्कों पर विश्वास बनाए रखने की कोशिश की। वह स्वयं को समझाता रहा कि यह सब केवल एक बुरा संयोग है। व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, किंतु यक्ष की भविष्यवाणी किसी अकाट्य नियति की भांति दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण उसके जीवन को अपने अदृश्य जबड़ों में कसती जा रही थी। दूसरे दिन उसे समाचार मिला कि दक्षिण के बंदरगाहों से मसालों और रेशम से लदा उसका जहाजों का बेड़ा, जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, समुद्री तूफान में डूब गया। एक भी नाव या नाविक का कोई चिन्ह तक नहीं मिला। यह एक ऐसा आघात था जिसने उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया। तीसरे दिन मगध के जिन सामंतों और सेठों ने उससे भारी ऋण लिया था, उन्होंने एक साथ उसे चुकाने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि उनकी फसलें नष्ट हो गईं, तो कुछ ने सीधे सीधे उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसकी साख, जो कभी स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान थी, अब मिट्टी में मिल चुकी थी। चौथे दिन उसके अन्न भंडारों में लगी घुन की समस्या इतनी विकराल हो गई कि हजारों मन अनाज सड़कर दुर्गंध युक्त ढेर में बदल गया। उसे कौड़ियों के भाव भी कोई खरीदने वाला नहीं मिला। हर सूर्योदय अपने साथ एक नई विपत्ति लेकर आता। उसकी अश्वशाला के सारे घोड़े एक रहस्यमयी बीमारी में एक एक करके मर गए। उसकी भूमि बंजर होने लगी, कुएं सूख गए,
जिन व्यापारिक सौदों को उसने अपनी बुद्धि का चमत्कार मानकर स्थापित किया था, वे ताश के पत्तों की तरह जहने लगे। उसके साझेदारों ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर अपने संबंध तोड़ लिए। उसकी तिजोरियां, जो कभी स्वर्ण मुद्राओं की खनक से गूंजती थी, अब खोखली और मौन पड़ी थीं। स्वर्ण ऐसे गायब हो रहा था जैसे वह ठोस धातु न होकर कपूर हो, जो हवा में उड़ता जा रहा था। धन का वह अदृश्य क्षय, वह श्रीहीनता अब एक क्रूर स्थूल वास्तविकता बन चुकी थी। 20 दिन बीतते बीतते धनंजय, मगध का वह स्तंभ जिसकी छाया में पूरा राज्य विश्राम करता था, अब स्वयं अपनी ही परछाई से डरने लगा था। किंतु धन के नाश से भी अधिक पीड़ादायक था संबंधों का नाश। जिन मित्रों के साथ उसने मदिरा के प्याले टकराए थे, जिन्होंने उसकी हर डींग पर वाहवाह की थी, वे अब उसे देखकर अपना मार्ग बदल लेते थे। वह जब किसी से सहायता मांगने जाता तो उसके मुंह पर ही द्वार बंद कर दिए जाते। वे लोग उससे ऐसे डरते थे जैसे वह कोई महामारी का रोगी हो। उसकी दरिद्रता को वे एक संक्रामक रोग समझते थे जिससे वे दूर रहना चाहते थे। उसके सगे संबंधी, जिन्होंने उसके वैभव के दिनों में उससे अनगिनत लाभ उठाए थे, अब उसे उपदेश देते। कोई कहता कि यह उसके बुरे कर्मों का फल है, तो कोई उसे आलसी और अयोग्य कहकर उसका अपमान करता। सबसे बड़ा आघात उसे तब लगा जब उसे अपनी वह भव्य हवेली बेचनी पड़ी जो उसके स्वाभिमान का प्रतीक थी। उसे उस हवेली की जो कीमत मिली वह उसके वास्तविक मूल्य का एक अंश भी नहीं थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके द्वारा सहेजी गई कलाकृतियों, उसके बहुमूल्य आसनों और उसके ऐश्वर्य के हर प्रतीक को दूसरे व्यापारी कौड़ियों के भाव खरीद कर ले जा रहे थे। उसकी पत्नी, जिसकी आंखों में उसने सदैव अपने लिए गर्व देखा था, अब चुपचाप आंसू बहाती हुई घर के कामों में लगी रहती। उसने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। उसका ये मौन समर्थन धनंजय के हृदय को किसी भी कटु शब्द से अधिक चुभता था। अंत में वह दिन भी आया जब धनंजय और उसकी पत्नी के पास सर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं बचा। वे राजा से रंक बन चुके थे। उस रात जब वह अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, भूखा, थका और पूरी तरह से पराजित, तो उसके भीतर का सारा अहंकार, सारा आत्मविश्वास भाप बनकर उड़ गया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब भी उसके लिए विश्वास था। उसी विश्वास से शक्ति लेकर उसने एक अंतिम निर्णय लिया। वह इस भौतिक संसार के प्रपंचों से दूर चला जाएगा। वह सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भटकेगा और शायद इसी भटकाव में उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अगली सुबह अपनी पत्नी को एक दूर के संबंधी के यहाँ सुरक्षित छोड़कर धनंजय ने फटे हुए वस्त्र धारण किए और एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों तक वह भटकता रहा। उसका शरीर धूप और वर्षा में तपकर काला पड़ गया था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उसका पेट भूख की अग्नि में निरंतर जलता रहता था। वह, जिसने कभी 56 भोगों से नीचे बात नहीं की थी, अब सूखे टुकड़ों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता था। यह शारीरिक कष्ट उसके लिए एक तपस्या के समान था। इस पीड़ा ने उसके भीतर के अहंकार के विष को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। अब वह धनंजय नहीं था जो अपनी बुद्धि पर गर्व करता था। अब वह केवल एक हताश आत्मा थी जो अपने किए पर पश्चाताप कर रही थी। यक्ष के शब्द मूर्ख मनुष्य अब उसे किसी अपमान की तरह नहीं, बल्कि एक अकाट्य सत्य की तरह लगते थे। इसी भटकाव में नियति उसे विंध्य की पहाड़ियों के मध्य स्थित एक शांत वन में ले आई। वहां एक छोटी सी नदी के किनारे पत्तों और घास से बनी एक साधारण सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध संत अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उनका तेज ऐसा था जैसे कोई सूर्य बादलों के पीछे से झांक रहा हो। धनंजय, जो अब तक सैकड़ों लोगों से मिल चुका था, इस संत के आभा मंडल से अनायास ही आकर्षित हो गया। वह थककर कुटिया से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पश्चात संत ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सीधे धनंजय पर पड़ी, जैसे वे उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे हों। उन्होंने अपनी शांत किंतु गहरी आवाज में कहा, आओ पुत्र, तुम्हारे माथे पर श्रीहीन लिखा है। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी समृद्धि की आत्मा को खो चुके हो। धनंजय यह सुनकर स्तब्ध रह गया। इस अनजान संत को उसका रहस्य कैसे पता चला? वह दौड़कर संत के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह हिचकियों के बीच बोला,
हाँ महात्मा, मैं ही वह अभागा हूँ। मैंने अहंकार में सब कुछ नष्ट कर दिया। और उसने दशहरे की उस काली रात की पूरी कहानी, जुए के उस उन्माद से लेकर यक्ष की चेतावनी तक, सब कुछ सच सच कह सुनाया। संत ने पूरी कहानी धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में न तो घृणा थी, न ही दया, केवल एक गहरी समझ का भाव था। उन्होंने कहा, पुत्र, विजयादशमी की रात्रि ऊर्जा के शिखर पर होती है। उस रात्रि में शस्त्र और शास्त्र का पूजन इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का उपयोग धर्म के लिए करने का संकल्प ले सके। तुमने उस ऊर्जा का उपयोग अपने अहंकार को पोषित करने के लिए किया। जब कोई धन का ऐसा अपमान करता है तो स्वयं कुबेर भी उसकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने धन के देवता को नहीं, धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी के सिद्धांत को ही चुनौती दे दी थी। धनंजय ने रोते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने अक्षम्य अपराध किया है, पर क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या मुझे मेरा शेष जीवन इसी अंधकार में बिताना होगा? उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, मुझ पर कृपा करें, मुझे कोई मार्ग दिखाए। संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के लिए वहां पूर्ण शांति छा गई। केवल नदी के प्रवाह और पत्तों की सरसराहट का संगीत था। फिर संत ने अपनी आंखें खोलीं और इस बार उनकी दृष्टि में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, तुमने उस रात केवल धन, संपत्ति या वैभव नहीं हारा पुत्र, तुमने उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु खो दी है। तुमने अपने भाग्य की बीज मुद्रा खो दी है। बीज मुद्रा? धनंजय ने उलझन से पूछा, ये क्या होती है महात्मा? संत ने समझाया, प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ भाग्य का एक अंश, एक मूल कोष प्राप्त होता है, वही उसकी बीज मुद्रा है। तुम्हारे सत्कर्म उस बीज में खाद और पानी का काम करते हैं, जिससे समृद्धि का वृक्ष फलता फूलता है। तुमने अपने जुए के उन्माद में अपनी सारी अर्जित संपत्ति के साथ उस मूल बीज को ही दांव पर लगा दिया था, और जब तुम हारे तो तुमने केवल वृक्ष की शाखाएं और फल नहीं खोए, तुमने वह बीज ही खो दिया। अब तुम्हारे जीवन की भूमि बंजर हो चुकी है, क्योंकि उसमें बोने के लिए कोई बीज ही नहीं बचा है। जाओ, उसे खोजो। धनंजय की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण जागी। कहा, गुरुदेव, मैं उसे कहाँ खोजूं? मेरे पास अब केवल 10 दिन शेष हैं। यक्ष की दी हुई 40 दिनों की अवधि का 30वां दिन आज ही था। संत उठे और अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर अपनी उंगली से संकेत किया, उस ओर जहाँ आकाश का रंग गहरा नीला था। उन्होंने कहा, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहाँ अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक जलाकर राख कर दिया गया था। तुम्हें लंका जाना होगा, उस स्थान पर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाण ने रावण के अहंकार का दहन किया था, और जहाँ आज भी उस महाअहंकारी की राख के कण वायु में तैरते हैं। वहीं उसी विनाश की भूमि में तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। धनंजय का सिर चकरा गया। लंका, रावण की राख, उसकी खोई हुई समृद्धि, उसकी बीज मुद्रा का एक असुर राजा की राख से क्या संबंध हो सकता है? ये पहेली तो पहले से भी अधिक जटिल थी। उसने संत से और स्पष्ट करने का आग्रह किया, पर संत ने केवल मुस्कुराकर मौन धारण कर लिया। धनंजय के पास अब सोचने का समय नहीं था। यक्ष की दी हुई समय सीमा का अंत निकट आ रहा था। उसके पास केवल 10 दिन थे और एक असंभव लगने वाली यात्रा और उससे भी अधिक असंभव लगने वाली एक पहेली थी। उसने संत को प्रणाम किया और बिना एक क्षण गवाए उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर संत ने संकेत किया था। वह नहीं जानता था कि वह समय पर लंका पहुंच भी पाएगा या नहीं। वह नहीं जानता था कि रावण की राख में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो उसकी दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। वह केवल इतना जानता था कि यह उसके प्रायश्चित का अंतिम अवसर है, और यदि वह इस बार चूक गया तो उसका अस्तित्व ही राख हो जाएगा। उसकी यात्रा अब केवल एक स्थान तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि अपने पतन के कारण को उसके सबसे बड़े प्रतीक के अवशेषों में खोजने की थी। संत का संकेत एक धुंधले दीपक की भांति था, जो मार्ग तो दिखा रहा था, पर उस मार्ग में क्या क्या संकट थे इसका कोई आभास नहीं दे रहा था। धनंजय के पास अब केवल 10 दिन थे और लंका की दूरी सहस्रों योजन थी। उसके दुर्बल शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी, किंतु उसके हृदय में अब निराशा की जगह एक अंतिम हताश आशा ने ले ली थी। यही आशा उसे आगे धकेल रही थी। उसकी यात्रा अब केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि समय के विरुद्ध एक दौड़ थी।
अपने ही कर्मों के प्रायश्चित के लिए एक कठिन तपस्या थी। उसने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग सरल नहीं था। दिन में सूर्य की प्रचंड अग्नि उसकी बची खुची ऊर्जा को सोख लेती और रात्रि में कंटीली झाड़ियों और नुकीले पत्थरों पर उसे विश्राम करना पड़ता। उसे विंध्य के घने जंगलों को पार करना था, जहाँ हिंसक पशुओं का भय पग-पग पर था और मार्ग बताने वाला कोई नहीं था। कई बार वह भूखा और प्यासा मूर्छित होकर गिर पड़ा, पर जब भी वह अपनी आंखें खोलता तो उसे यक्ष की 40 दिनों की चेतावनी और संत का संकेत याद आ जाता और वह अपनी सारी शक्ति बटोरकर फिर से खड़ा हो जाता। एक दिन उसे एक उफनती हुई नदी को पार करना था। उसमें नाव या पुल का कोई चिन्ह तक नहीं था। उसने अपनी आंखों में देखा कि सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। एक और दिन समाप्त हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने सभी ज्ञात देवताओं से क्षमा मांगी और नदी की तेज धारा में कूद गया। लहरें उसे किसी तिनके की भांति बहा ले गईं, पर शायद उसकी तपस्या में कोई बल था। नियति उसे मारना नहीं, केवल परखना चाहती थी। वह बेहोशी की अवस्था में नदी के दूसरे किनारे पर जा लगा। 7 दिन और 7 रातों की इस अमानवीय पीड़ा को सहने के बाद 8वें दिन की सुबह वह एक ऐसे तट पर पहुंचा जहां से उसे दूर समुद्र के पार एक धूमिल सी भूरेखा दिखाई दे रही थी। वह लंका थी। किसी तरह मछुआरों की एक नाव में बैठकर जब उसने उस पौराणिक भूमि पर अपना पहला कदम रखा तो उसके शरीर का प्रत्येक अणु कांप उठा। यह भूमि साधारण नहीं थी। यहाँ की वायु में आज भी एक अद्भुत भारीपन था, जैसे इतिहास का बोझ उसे दबा रहा हो। यहाँ की मिट्टी का रंग कुछ गहरा था और हवा में एक भीनी भीनी जलने की गंध थी, जैसे कोई महायज्ञ अभी अभी समाप्त हुआ हो। स्थानीय लोगों से पूछते पूछते वह अंततः उस विशाल मैदान में पहुंचा। वह स्थान जहां युगों पूर्व धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। वह स्थान जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले महाअहंकारी रावण का वध किया था। और यही वह स्थान था जहां हर वर्ष विजयादशमी के दिन उसी अहंकार के प्रतीक रावण के विशाल पुतले का दहन किया जाता था। धनंजय ने जो दृश्य देखा उससे उसकी आत्मा तक सिहर उठी। मीलों तक फैला वह मैदान, जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल राख की एक मोटी धूसर चादर से ढका हुआ था। कहीं कहीं राख के नीचे दबी अधजली लकड़ियां और बांस के टुकड़े पुतलों के कंकालों की तरह दिख रहे थे। यह एक श्मशान जैसा था, पर यहाँ किसी शरीर का नहीं, अपितु प्रतिवर्ष अहंकार का दाह संस्कार किया जाता था। एक पल के लिए वह वहीं खड़ा रह गया। उसकी बुद्धि, जो कभी व्यापार के बड़े बड़े समीकरण सुलझा लेती थी, आज इस विशाल पहेली के सामने निरर्थक हो चुकी थी। इस राख के महासागर में वह अपनी बीज मुद्रा कैसे खोजेगा? वह क्या थी? कोई सिक्का, कोई मनी, कोई ताबीज? उसे कुछ नहीं पता था। उसके पास अब केवल 2 दिन शेष थे और फिर एक पागलपन उस पर सवार हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से उस राख को उठाना और छानना शुरू कर दिया। वह किसी विक्षिप्त की भांति राख के ढेर में घुस गया। वह अपने घुटनों और हाथों के बल पर चलता, राख को अपनी उंगलियों से कुरेदता, अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर उसमें कुछ खोजने का प्रयास करता। राख उसकी सांसों में जा रही थी, उसके बालों और वस्त्रों पर जम गई थी, उसकी आंखों में जलन हो रही थी, पर उसे किसी बात की सुध नहीं थी। वह सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए बस उस राख को छानता रहता। वह राख से बातें करता, कहाँ हो तुम? मेरे भाग्य की मुद्रा, प्रकट हो जाओ। मैंने बहुत कष्ट सह लिया। रात्रि के अंधकार में भी वह रुकता नहीं। चंद्रमा की क्षीण रोशनी में उसका शरीर राख में लिपटा एक श्वेत प्रेत की भांति प्रतीत होता। 39वां दिन आ गया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसने अपनी बची खुची सारी शक्ति उस खोज में झोंक दी, पर उसे राख, कंकड़ और अधजले कोयलों के सिवा कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे शाम ढल रही थी और 40वें तथा अंतिम दिन का अंधकार उसे निगलने के लिए बढ़ रहा था, उसका धैर्य और उसकी आशा पूरी तरह से टूट गए। वह उस राख के ढेर के बीचों बीच धम से गिर पड़ा। वह हार गया था। अपनी बुद्धि से, अपने भाग्य से और समय से उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमाने लगे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे आंसू राख पर गिरकर छोटे छोटे धब्बे बना रहे थे। वह अब अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए नहीं रो रहा था, वह अपनी मूर्खता पर रो रहा था, अपने उस अहंकार पर जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा,
हे विधाता, मैं सब कुछ समझ गया। मेरी पराजय निश्चित है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह उसके जीवन का पहला क्षण था जब उसने बिना किसी शर्त के पूर्ण रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली थी। और जैसे ही उसके हृदय से ये पूर्ण समर्पण का भाव उठा, उसी क्षण उस शांत आकाश में एक प्रलयंकारी गर्जना हुई। बादलों का कोई चिन्ह नहीं था, फिर भी बिजली ऐसे कड़की जैसे आकाश फट जाएगा। उस मैदान के ठीक केंद्र में, जहाँ धनंजय पड़ा हुआ था, आकाश से 2 तीव्र प्रकाश पुंज उतरे। जब प्रकाश शांत हुआ तो धनंजय ने देखा कि उसके सामने 2 भीमकाय तेजस्वी आकृतियां खड़ी हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम था, उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह थीं, और उनके हाथों में यमदंड और पाश थे। वे कोई देवता नहीं थे, वे धर्मराज यम के दूत थे, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, न्याय के निर्विकार सेवक। उनमें से एक दूत ने अपनी मेघ गंभीर वाणी में कहा, हे धनंजय, उठो। उसकी आवाज में इतनी सत्ता थी कि धनंजय का दुर्बल शरीर अपने आप उठकर खड़ा हो गया। धनंजय ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? दूसरे दूत ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे कर्मों के साक्षी हैं। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम गलत वस्तु खोज रहे हो। गलत वस्तु? धनंजय ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो संत ने मेरी बीज मुद्रा खोजने के लिए कहा था। पहले दूत के मुख पर एक कठोर मुस्कान आई। संत ने सही कहा था, पर तुमने उसका अर्थ गलत समझा। इस रावण की राख में कोई मुद्रा नहीं छिपी है, मूर्ख। इस राख में तो तुम्हारे ही अहंकार का प्रतिबिंब छिपा है। धनंजय कुछ समझ नहीं पाया। यमदूतों ने उसे समझाना आरंभ किया। दशहरे की रात्रि शस्त्र पूजन का विधान क्यों है, क्या तुम जानते हो? यह केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय का पर्व नहीं है। यह अपने भीतर बैठे 10 सिर वाले रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन पर विजय पाने का संकल्प लेने का दिन है। शस्त्रों का पूजन इसलिए किया जाता है ताकि वे हमें अपनी ही बुराइयों का नाश करने की शक्ति दें। तुमने उस रात्रि क्या किया? तुमने अपनी बुद्धि और अपने धन को ही अपना शस्त्र मान लिया और उनका उपयोग अपनी बुराइयों को काटने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को और पोषित करने के लिए किया। तुमने जुआ खेलकर अपने अहंकार को ही पूजा। दूसरा दूत आगे बोला, जिस रावण की राख में तुम अपना भाग्य खोज रहे हो, उसकी कथा को याद करो। वह कोई साधारण असुर नहीं था। वह वेदों का ज्ञाता था, महान तपस्वी था, भगवान शिव का परम भक्त था, और उसकी स्वर्ण की लंका के वैभव के सामने तुम्हारा मगध का साम्राज्य एक धूल कण के समान था। उसके पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, वैभव, पर एक वस्तु जो इन सबसे अधिक थी, वह था उसका अहंकार। उसे अपने ज्ञान का अहंकार था, अपनी शक्ति का अहंकार था, अपनी समृद्धि का अहंकार था। और अंत में क्या हुआ? उसके सारे ज्ञान, सारी शक्ति और सारा वैभव इसी मैदान में जलकर राख हो गए। यह राख तुम्हें कोई मुद्रा देने के लिए नहीं है। यह राख तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि धन और ज्ञान का अहंकार अंत में राख ही बन जाता है। तुम्हारा और रावण का अपराध एक ही है, अहंकार। जैसे ही यमदूतों के ये शब्द धनंजय के कानों से होकर उसके हृदय में उतरे, उसके मस्तिष्क के सारे कपाट खुल गए। एक बिजली सी कौंधी। उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह रात, उसका वह उपहास भरा ठहाका, उसका यह कहना कि मेरी बुद्धि ही मेरा शस्त्र है, वह सब कुछ उसके सामने एक चलचित्र की भांति घूम गया। उसे समझ में आया कि बीज मुद्रा कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। वह विनम्रता थी, वह कृतज्ञता थी, वह धर्म के प्रति आस्था थी। वह यह बोध था कि मनुष्य करता नहीं, केवल निमित्त मात्र है। यही वह बीज था जिसे उसने उस रात अपने अहंकार की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। उसे रावण में अपनी ही छवि दिखाई दी। दोनों ने अपनी अपनी लंका को अपनी बुद्धि और शक्ति का परिणाम माना था और दैव कृपा को भुला दिया था। जिस क्षण, जिस पल उसे अपने अहंकार का यह संपूर्ण पीड़ादायक बोध हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। उसके सामने पड़ा राख का वह विशाल ढेर, जिसमें वह उन्मत्तों की तरह खोज कर रहा था, सहसा हिलने लगा। राख के कण आपस में जुड़ने लगे, वे एक आकार लेने लगे। देखते ही देखते वह धूसर निर्जीव राख का ढेर एक विशाल, स्वच्छ, श्याम वर्ण के दर्पण में परिवर्तित हो गया। और उस दर्पण में धनंजय ने जो प्रतिबिंब देखा,
उसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। दर्पण में उसे अपना आज का दुर्बल, दीनहीन, राख में सना हुआ चेहरा नहीं दिखा। उसे दर्पण में अपना वही चेहरा दिखाई दिया जो दशहरे की उस रात को था। आंखें अहंकार और मदिरा के नशे में धधक रही थी। होठों पर एक क्रूर, विजयी मुस्कान थी और पूरा चेहरा इस भाव से दमक रहा था जैसे उसने भाग्य को अपने चरणों में झुका लिया हो। वह अपने ही सबसे बड़े शत्रु को देख रहा था। 40वां दिन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सूर्यास्त हो चुका था और रात्रि का अंधकार उस मैदान को अपनी चादर में लपेट रहा था। यक्ष की दी हुई समय सीमा समाप्त होने ही वाली थी। धनंजय उस दर्पण के सामने खड़ा था, अपने ही अहंकार के प्रतिबिंब को घूरता हुआ, सत्य के उस नग्न और भयावह रूप को देखता हुआ जो रावण की राख ने उसे दिखाया था। अब जब उसे सत्य का ज्ञान हो चुका था तो क्या उसके पास पश्चाताप और उद्धार का कोई मार्ग बचा था, या बहुत देर हो चुकी थी। यमदूत मौन थे और समय का चक्र रुकने वाला नहीं था। समय का चक्र अपनी अंतिम गति पर था। 40वें दिन का सूर्य क्षितिज पर एक रक्त रंजित धाव की भांति दिख रहा था और उसकी अंतिम किरणें उस राख के मैदान को एक विचित्र केसरिया प्रकाश में नहला रही थीं। धनंजय अपने ही अहंकार के प्रतिबिंब के सामने निःशब्द निश्चल खड़ा था। वह दर्पण किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों की राख से बना था और उसमें दिख रहा प्रतिबिंब किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा के सबसे कुरूप अंश का था। यमदूत जा चुके थे पर उनकी वाणी ब्रह्मांड की तरह उस पर छा गई थी। रावण और उसमें कोई भेद नहीं था। दोनों ने ज्ञान और वैभव को अपनी शक्ति समझा था और अहंकार को अपना ईश्वर बना लिया था। उस एक क्षण में जब मृत्यु और विनाश का भय भी उसके मन से तिरोहित हो गया, उसके भीतर कुछ टूटा। यह उसके धैर्य का बांध नहीं था, यह उसके अहंकार की मोटी अभेद्य दीवार थी जो युगों से उसकी आत्मा को घेरे हुए थी। उस दीवार के टूटने पर भीतर से जो स्रोत फूटा वह पश्चाताप का था। यह पश्चाताप उसकी दरिद्रता या उसके कष्टों के लिए नहीं था, यह उस ज्ञान के लिए था कि उसने अपना पूरा जीवन एक भ्रम में जिया। उसने अपनी बुद्धि को पूजा पर विवेक को भुला दिया। उसने धन कमाया पर धर्म को भुला दिया। उसने विजय प्राप्त की पर विनम्रता को भुला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू वैसे नहीं थे जो उसने अपनी संपत्ति खोने पर बहाए थे। उन आंसुओं में आत्मदया और दुख था। इन आंसुओं में अग्नि थी, पश्चाताप की अग्नि जो उसके भीतर के हर पाप, हर भ्रम और हर अभिमान को जलाकर भस्म कर रही थी। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, उस दर्पण के सामने नहीं बल्कि अपने ही सत्य के सामने। उसने हाथ जोड़े और उसका पूरा शरीर हिचकियों से कांपने लगा। वह ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा, हे विधाता, मैं अंधा था, मैं ही रावण था जो अपनी स्वर्ण लंका के मद में चूर था। मैं ही वह अज्ञानी था जो अपनी बुद्धि को 10 सिरों का मुकुट समझकर घूमता रहा। मैंने उस पवित्र रात्रि में शस्त्र नहीं, अपने अहंकार को पूजा। मैंने लक्ष्मी का नहीं, अपने लोभ का आह्वान किया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस आत्मग्लानि से मुक्ति दो। उसका प्रत्येक शब्द उस मैदान की उदास वायु में गूंज रहा था। वह केवल शब्द नहीं थे, वे उसके हृदय की गहराइयों से निकले हुए अंगारे थे। जैसे ही उसके सच्चे पश्चाताप का पहला आंसू उस राख से बने दर्पण की सतह पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। उस आंसू के स्पर्श से दर्पण पर एक महीन सी दरार पड़ गई, जैसे किसी तपते हुए शीशे पर पानी की बूंद पड़ गई हो। जैसे जैसे उसके पश्चाताप के आंसुओं की धारा बहती रही, वह दरारें बढ़ती गईं, पूरे दर्पण पर एक जाल सा बुनती गईं। और जब उसने अपनी आत्मा का सारा बोझ रोकर हल्का कर दिया, तो वह विशाल दर्पण एक मधुर संगीतमय ध्वनि के साथ टूटकर सहस्रों टुकड़ों में बिखर गया। पर वे टुकड़े कांच के नहीं थे, वे बिखरते ही वापस उसी राख में विलीन हो गए जिससे वे बने थे। अब वहाँ कोई दर्पण नहीं था, केवल राख का ढेर था। पर उस ढेर के ठीक केंद्र में, जहाँ धनंजय के सबसे अधिक आंसू गिरे थे, एक हलचल हुई। राख की सतह फटी और उसमें से 2 छोटी छोटी हरी पत्तियां बाहर निकली। एक नन्हा सा अंकुर मृत्यु और विनाश के हृदय से जीवन का उद्घोष करता हुआ। धनंजय ने आश्चर्य से उस अंकुर को देखा। उसकी पत्तों की बनावट जानी पहचानी थी। सहसा उसके मस्तिष्क में बचपन की एक स्मृति कौंधी।
उसकी माँ उसे विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने ले जाती थी और बताती थी कि कैसे अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे। यह विजय का प्रतीक था, स्वर्ण का प्रतीक था। उसे संत की कही हर बात का अर्थ अब समझ में आ रहा था। रावण की राख अहंकार का विनाश थी और उस विनाश से उपजा शमी का पौधा धर्म की विजय का प्रतीक था। उसने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और अपने बचे हुए आंसुओं को उसमें एकत्रित किया। पर अब ये आंसू पश्चाताप के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने उन आंसुओं से उस नन्हे पौधे को सींचा, अपनी आत्मा के जल से उस नई आशा को जीवन दिया। सूर्य अब क्षितिज में लगभग पूरी तरह डूब चुका था। 40वें दिन की अवधि समाप्त होने में अब कुछ ही पल शेष थे। धनंजय का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यक्ष की भविष्यवाणी पूरी होगी और वह सदैव के लिए श्रीहीन होकर रह जाएगा। तभी सूर्य की अंतिम किरण, जो विदा लेने से पहले पृथ्वी को अपना अंतिम स्पर्श दे रही थी, सीधा उस नन्हे पौधे पर आकर पड़ी। उस दिव्य स्पर्श को पाते ही पौधे में एक कंपन हुआ। वह कुछ ही पलों में थोड़ा और पुष्ट हो गया और उसकी सबसे ऊपरी टहनी पर एक नई कली फूटी। वह कली खुली और उसमें से एक पत्ता निकला, पर वह पत्ता हरा नहीं था। वह शुद्ध दमकते हुए स्वर्ण का बना हुआ था। उससे एक कोमल दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसने उस ढलती हुई शाम के अंधेरे को भी पराजित कर दिया। और उस स्वर्ण पत्र के ठीक मध्य में देवनागरी लिपि का एक अक्षर प्राकृतिक रूप से अंकित था, श्री। धनंजय की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह समझ गया, यही थी उसकी बीज मुद्रा। यह कोई सिक्का या मणि नहीं थी जिसे तिजोरी में बंद रखा जा सके। यह तो एक जीवित पवित्र प्रतीक था, जो उसे ये स्मरण कराने के लिए था कि सच्ची समृद्धि सम्मान, धर्म और कृतज्ञता के वृक्ष पर ही उगती है। यह उसके पुनर्जन्म का प्रमाण था। जैसे ही उसकी कांपती हुई उंगलियों ने उस स्वर्ण पत्र को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से सूखी पड़ी उसकी आत्मा में किसी ने अमृत का सागर उंडेल दिया हो। उसकी दुर्बलता समाप्त हो गई। उसकी आंखों में एक नया तेज आ गया और जिस क्षण उसने उस पत्ते को छुआ, उसी क्षण सहस्रों योजन दूर अलकापुरी में कुबेर के सभा मंडप में रखा चिंतामणि रत्न, जो 40 दिनों से एक निष्प्राण पत्थर की भांति पड़ा था, सहसा धधक उठा। उससे ऐसा प्रकाश फूटा जो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रखर था। अलकापुरी का कोना कोना उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सभी यक्ष और देवता जो चिंतामग्न थे, यह देखकर जय जयकार कर उठे। अपने आसन पर ध्यान में लीन बैठे यक्षराज कुबेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह कोई श्राप नहीं था, यह एक परीक्षा थी। धनंजय की बुद्धि प्रखर थी, पर उसका अहंकार उस पर हावी हो गया था। उसे यह सिखाना आवश्यक था कि श्री का स्वामी नहीं, केवल संरक्षक बना जाता है। आज उसने यह पाठ सीख लिया है। लंका के उस मैदान में धनंजय उस स्वर्ण पत्र को अपने हृदय से लगाए खड़ा था। वह सोच रहा था कि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई, पर वह गलत था। अभी एक अंतिम अध्याय शेष था। सहसा आकाश में एक गर्जना हुई, पर यह यमदूतों की क्रोधित गर्जना नहीं थी। यह एक दिव्य संगीतमय नाद था। एक आकाशवाणी हुई जिसकी ध्वनि किसी एक दिशा से नहीं बल्कि चारों ओर से आ रही थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड उससे बात कर रहा हो। हे धनंजय, उस दिव्य वाणी ने कहा, तुमने अपने अहंकार पर विजय पाकर अपने भाग्य का बीज पुनः प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार हुआ, किंतु बीज को वृक्ष बनने के लिए उचित भूमि की आवश्यकता होती है। अपने इस नए भाग्य को स्थिर रखने के लिए और अपनी श्री को चिरस्थायी बनाने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। धनंजय ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। आज्ञा दें प्रभु, आकाशवाणी ने कहा। यह स्वर्ण पत्र तुम्हारे नए जीवन का प्रथम फल है। धर्म का नियम है कि प्रथम फल सदैव अर्पित किया जाता है। तुम्हें इसी रात्रि सूर्योदय से पहले इस स्वर्ण पत्र को देवी महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना होगा। धनंजय ने कहा, मैं अवश्य करूंगा। मुझे मगध के सबसे भव्य लक्ष्मी मंदिर का मार्ग बताएं। आकाशवाणी हंसी। उस हंसी में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित था। नहीं धनंजय, देवी केवल भव्य मंदिरों में वास नहीं करती,
तुम्हें इस स्वर्ण पत्र को उस मंदिर में चढ़ाना होगा जो तुम्हारे नगर की सबसे निर्धन, सबसे उपेक्षित बस्ती के मध्य में स्थित है। वह मंदिर जहाँ राजा और सेठ नहीं, केवल दीन दुखिया और दरिद्र ही पूजा करते हैं। तुम्हें अपना यह प्राप्त भाग्य उन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करना होगा जिनकी तुमने अपने वैभव के दिनों में कभी परवाह नहीं की, जिन्हें तुम तुच्छ समझते थे। आकाशवाणी मौन हो गई। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। धनंजय के हाथ में उसका संपूर्ण भविष्य था, एक सोने का पत्ता जो उसे फिर से मगध का स्वामी बना सकता था। और सामने एक अंतिम चुनौती थी। उस भविष्य को फिर से पाने के लिए उसे पहले उसे त्यागना होगा, और वह भी उन लोगों के लिए जिनसे वह सदैव घृणा करता आया था। यह केवल एक पत्ते को चढ़ाने की परीक्षा नहीं थी, यह उसके परिवर्तित हृदय की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। लंका की राख से जन्मी आशा का स्वर्ण पत्र अपनी दिव्य आभा से धनंजय के पद को आलोकित कर रहा था। रात्रि का अंधकार घना था, पर उसके हाथ में मौजूद वह पत्ता किसी ध्रुव तारे की भांति उसे मार्ग दिखा रहा था। उसकी यात्रा अब किसी भौतिक लक्ष्य की ओर नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा के अंतिम शुद्धिकरण की ओर थी। आकाशवाणी के शब्द उसके हृदय में अंकित हो चुके थे। विजय का प्रथम फल उन चरणों में अर्पित होना था जहां उसने कभी अपना शीश झुकाने की कल्पना भी नहीं की थी। कई घंटों की अविरल पदयात्रा के पश्चात वह अपने ही नगर मगध की सीमाओं में प्रविष्ट हुआ, किंतु इस बार उसके पग राजपथों और सेठों की हवेलियों की ओर नहीं मुड़े। वह उन संकरी अंधकारमयी गलियों की ओर बढ़ रहा था जिन्हें नगर का हृदय नहीं बल्कि उसकी पीठ माना जाता था। यह दरिद्रों की बस्ती थी, एक ऐसा स्थान जहां से धनंजय जैसे लोग अपनी बग्घियों में गुजरते हुए अपनी नासिका पर रेशमी वस्त्र रख लिया करते थे। यहाँ की हवा में निर्धनता की एक स्थायी गंध थी, गीली मिट्टी, अधूरे भोजन और अनगिनत अभावों की गंध। जैसे जैसे वह बस्ती की गहराइयों में उतरता गया, उसका हृदय एक अनजाने अपराध बोध से भारी होता गया। उसने कीचड़ से सनी गलियों में खेलते हुए नग्न बच्चों को देखा। उसने टूटी झोपड़ियों के बाहर बैठी उन माताओं को देखा जिनकी आंखों में चिंता के सिवा कोई भाव नहीं था। उसने उन वृद्धों को देखा जिनके झुके हुए कंधे जीवन के अथाह बोझ का प्रमाण दे रहे थे। ये सब उसके अपने ही नगर का हिस्सा था, पर उसने कभी इसे देखने का प्रयास ही नहीं किया था। उसके लिए ये लोग केवल अदृश्य आंकड़े थे जिनका अस्तित्व उसके वैभवशाली संसार के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आज जब वह स्वयं रंक बनकर उनके बीच चल रहा था, तो उसे पहली बार उनकी पीड़ा का, उनके संघर्ष का आभास हो रहा था। उसे अपने उन भव्य भोजों की याद आई जहां इतना अन्न बर्बाद हो जाता था कि इस पूरी बस्ती का पेट भर सकता था। उसे अपने उन रेशमी वस्त्रों का स्मरण हुआ जिनके एक धागे की कीमत पर यहाँ एक पूरा परिवार महीनों तक जीवित रह सकता था। उसका पश्चाताप अब केवल अपनी एक भूल के लिए नहीं था, बल्कि अपने पूरे जीवन की असंवेदनशीलता के लिए था। पूछते पूछते वह अंततः बस्ती के मध्य में स्थित उस स्थान पर पहुंचा जिसे लोग मंदिर कहते थे। ये मंदिर नहीं, केवल आस्था का एक छोटा सा आश्रय था। दीवारें मिट्टी की थीं, जिन पर बरसात के पानी ने अपनी लकीरें छोड़ दी थीं। छत पर खपरेल की जगह खूस पड़ा था, जिसमें से चांदनी छन छन कर भीतर आ रही थी। कोई भव्य कलश या ध्वजा नहीं थी, बस एक पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे शिखर का रूप दे दिया गया था। किंतु जब धनंजय ने उस मंदिर के भीतर झांका तो वह स्तब्ध रह गया। भीतर का दृश्य किसी भी राजसी मंदिर से अधिक दिव्य और जीवंत था। वहां बस्ती के सबसे निर्धन लोग एकत्रित थे। किसी के पास नए वस्त्र नहीं थे, किसी के पास चढ़ाने के लिए मिष्ठान नहीं थे, पर सबके चेहरों पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। वे विजयादशमी का पर्व मना रहे थे। उन्होंने अपने अपने घरों से लाकर मिट्टी के छोटे छोटे दिए जलाए थे, जिनकी सम्मिलित ज्योति ने उस अंधकार में मंदिर को एक नक्षत्रलोक की भांति प्रकाशित कर दिया था। कोई स्त्री एक जंगली फूल चढ़ा रही थी, कोई पुरुष अपनी दिन भर की कमाई से बचाई गई गुड़ की एक डली अर्पित कर रहा था, और बच्चे हाथ जोड़कर अपनी तोतली भाषा में देवी से प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास धन नहीं था, पर उनके पास धर्म था। उनके पास वैभव नहीं था, पर उनके पास अटूट श्रद्धा थी। वे देवी से कुछ मांग नहीं रहे थे, वे तो जो कुछ भी उनके पास था, अपनी सांसें, अपना विश्वास, अपना संतोष, उसी के लिए धन्यवाद दे रहे थे। धनंजय ने उस दिन समृद्धि का एक नया और सच्चा स्वरूप देखा। श्री केवल स्वर्ण मुद्राओं की खनक में नहीं होती, वह तो संतोष भरी सांसों,
कृतज्ञता से जुड़े हाथों और आस्था से प्रकाशित आंखों में वास करती है। उसने 40 दिनों के नरक में जो नहीं सीखा था, वह उसे इस एक क्षण में इस दरिद्र नारायण के मंदिर में सीख लिया था। उसका अहंकार, जो रावण की राख में भस्म होने से बच गया था, जो यमदूतों की चेतावनी से भी पूरी तरह नहीं गला था, वह इस दृश्य को देखकर मोम की भांति पिघलकर बह गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, पर इस बार ये पश्चाताप या कृतज्ञता के नहीं, बल्कि शुद्ध आनंद और ज्ञानोदय के थे। वह समझ गया था कि आकाशवाणी ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोगों ने एक अजनबी, फटेहाल व्यक्ति को देखकर उसे रास्ता दे दिया। वह देवी की उस पुरानी खंडित प्रतिमा के सामने पहुंचा। उसने देवी के शांत, ममतामयी मुख को देखा और उसे लगा जैसे वह साक्षात अपनी माँ के सामने खड़ा हो। उसने अपने हाथ में पकड़े उस दिव्य स्वर्ण पत्र को देखा। एक क्षण के लिए उसके मन में अंतिम मोह जागा। यही तो है जो उसे उसका खोया हुआ संसार वापस दिला सकता है। पर अगले ही पल उसने उस विचार को अपने मन से ऐसे निकाल फेंका जैसे कोई विषैले कीट को फेंकता है। उसने वह स्वर्ण पत्र दोनों हाथों से उठाकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके हृदय से प्रार्थना के वे शब्द निकले जो उसके जीवन का सार बन गए। हे माँ, हे जगत जननी, मैं 40 दिनों तक उसे खोजता रहा जिसे मैं अपना भाग्य समझता था। आज मैं समझा कि सच्चा भाग्य धन नहीं, विवेक है। मुझे अब स्वर्ण लंका का मोह नहीं है। मुझे वह बुद्धि दीजिए जो धर्म से प्रकाशित हो। मुझे वह हृदय दीजिए जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके। हे माँ, मुझे धन नहीं, धर्म और विवेक दीजिए। जिस क्षण उसके मुख से यह निस्वार्थ प्रार्थना निकली, एक महाचमत्कार हुआ। देवी के चरणों में रखा वह स्वर्ण पत्र किसी ठोस वस्तु की भांति नहीं रहा। वह पिघलकर एक प्रवाही दिव्य प्रकाश में बदल गया। प्रकाश की वह धारा प्रतिमा के चरणों से होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगी और मंदिर के उस टूटे फूटे मिट्टी के कलश पर जाकर एकत्रित हो गई। जैसे ही उस दिव्य प्रकाश ने कलश को स्पर्श किया, पूरा मंदिर सहस्रों सूर्यों के तेज से चमक उठा। मिट्टी की दीवारें शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो गईं। फूस की छत पर माणिक्य जड़ गए और वह खंडित कलश एक अखंड देदीप्यमान स्वर्ण कलश बन गया, जिसकी आभा पूरे नगर को प्रकाशित कर रही थी। बस्ती के लोग और धनंजय इस दिव्य दृश्य को देखकर अवाक थे और उसी स्वर्णिम प्रकाश के मध्य से एक मंद मुस्कान के साथ साक्षात चतुर्भुजी देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अवर्णनीय था। उनके मुख पर ब्रह्मांड की संपूर्ण करुणा थी और उनकी आंखों में एक माँ की ममता। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, उठो पुत्र धनंजय। धनंजय ने देवी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, विजयादशमी की रात्रि धन का प्रदर्शन करने या उसे दाव पर लगाकर अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं होती। यह रात्रि तो अपने भीतर बैठे रावण, अपने अहंकार, लोभ और अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म करने के लिए होती है। यह धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का पर्व है। रावण का वध शस्त्र से हुआ था, पर विजय का सच्चा अर्थ शस्त्र का त्याग और शास्त्र विवेक को धारण करना है। तुमने आज विजय का सच्चा अर्थ जान लिया है पुत्र। तुमने अपने सबसे बड़े शत्रु अपने अहंकार पर विजय पा ली है। देवी ने अपना वरदहस्त उठाया। तुमने अपने भाग्य का बीज दरिद्र नारायण की सेवा में अर्पित कर दिया। तुमने धन के ऊपर धर्म को चुना। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम्हारी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा धन अहंकार से नहीं बल्कि धर्म और विवेक से जुड़ गया है। तुम जहाँ भी रहोगे, श्री तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। जाओ और अपनी समृद्धि का उपयोग जगत के कल्याण के लिए करो। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई, पर उनकी वाणी और उनका आशीर्वाद उस स्वर्ण मंदिर में सदैव के लिए अंकित हो गया। जब धनंजय अपने नगर लौटा तो एक नया मनुष्य लौटा। देवी के आशीर्वाद से उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और कुछ ही वर्षों में उसने पहले से भी अधिक संपत्ति अर्जित कर ली। किंतु इस बार उसकी तिजोरियों के द्वार केवल उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि हर निर्धन और असहाय के लिए खुले थे। उसने उस दरिद्र बस्ती का कायाकल्प कर दिया, वहाँ विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उसकी ये कहानी युगों युगों के लिए एक सीख बन गई, जो हर विजयादशमी की रात सुनाई जाती है। यह कहानी चेतावनी देती है कि जो व्यक्ति विजय पर्व की रात जुआ खेलता है
मदिरापान करता है या किसी भी प्रकार से धन का अपमान और अहंकार का प्रदर्शन करता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, चाहे वह कुबेर जितना ही धनी क्यों न हो। विजय पर्व का असली प्रसाद जीती हुई कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और संतोष है, जो मनुष्य के भीतर के राम को उसके भीतर के रावण पर विजय दिलाता है।